हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडू एडिक्ट्स। ये वीडियो सोशल इश्यूज सीरीज की पहली वीडियो है जिसमें हम इंडिया में हो रहे रोड एक्सीडेंट्स के बारे में बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सम डेटास एंड फैक्ट्स। इंडिया यूएसए के बाद रोड नेटवर्क में सेकंड रैंकिंग पे आता है, जो कि हमारे डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड नेटवर्क की अहम भूमिका होती है। लेकिन हाल ही में रिलीज किए गए रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2022 रिपोर्ट शॉकिंग है और ये हमारी इकोनॉमी को भी एक सेटबैक देता है। मैं आपको रिपोर्ट दिखाती हूँ। ये रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2022 का एनुअल रिपोर्ट है जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने रिलीज किया है और ये मिनिस्ट्री नितिन गडकरी जी ने संभाल रखा है। फर्स्ट पेज पे ही आपको टोटल रोड एक्सीडेंट्स के नंबर मिल जाएंगे। 4,06,312 रोड एक्सीडेंट्स को रिपोर्ट किया गया है, जो कि सारे स्टेट्स और यूटी के रिपोर्ट्स हैं। और इसमें 1,68,491 की डेथ रिपोर्टेड है और बाकी इंजरीज। अगर आप हर घंटे की बात करोगे तो हर घंटे इंडिया में 53 एक्सीडेंट्स होते हैं, जिसमें 19 डेथ्स होती है। और सबसे कंसर्निंग बात तो ये है कि इस साल पिछले साल के कंपैरिजन में 11.9% की इंक्रीमेंट देखी गई है। हाँ, उसमें एक फैक्टर कोविड-19 पैंडमिक का लॉकडाउन भी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक कम हो गया था और इसीलिए रोड एक्सीडेंट्स भी अल्टीमेटली कम हुए थे। बट फिर भी जो नंबर है वो बहुत हाई है, क्योंकि ये एक्सीडेंट्स न सिर्फ विक्टिम की फैमिली को इम्पैक्ट करते हैं बल्कि एक नेशन की इकोनॉमी को भी बैडली इम्पैक्ट करते हैं। क्योंकि किसी भी केस में चाहे इंजरी हो, डिसेबिलिटी हो या डेथ हो, देश एक पोटेंशियल इनकम को लूज करता है। तो चलिए इन सब डेटास को देखने के बाद समझते हैं कि इंडिया में इतने रोड एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं और हम इसे कैसे कम कर सकते हैं। इनफैक्ट अनफॉर्चुनेटली इंडिया रोड एक्सीडेंट्स में होने वाले डेथ में टॉप पे है। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट और वीडियो पसंद आने पे डू लाइक इट। तो चलिए शुरू करते हैं। रोड एक्सीडेंट्स होने का सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारी रोड ट्रांसपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। हमारे रोड्स ओवरबर्डन्ड हैं। डेटा के हिसाब से 87% की पैसेंजर ट्रैफिक और 65% की गुड्स ट्रांसपोर्ट, मतलब जो भी सामान का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स होते हैं विद इन वेरियस स्टेट्स और आउटसाइड, ये सारे रोड से होते हैं। पर इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन है कि हमें डिपेंडेंसी कम करनी होगी और वो डिपेंडेंसी कम होगी अगर हम अपने मीडियम्स को डाइवर्सिफाई करें। मतलब हम उसमें रेलवेज, वाटरवेज और एयर को इंक्लूड करें। रेलवेज के इंक्लूड करने का मतलब है कि जो भी गुड्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसे डाइवर्सिफाई करें। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ने अभी फ्रेट कॉरिडोर स्टार्ट किया है, जो कि एक बहुत अच्छी इनिशिएटिव है क्योंकि इससे रोड्स पर से डायरेक्ट डिपेंडेंसी कम होती है। फिर है वाटरवेज। वाटरवेज की भी डेवलपमेंट गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत सोची गई है और इस पे काम भी हो रहा है। इसमें इनलैंड शिपिंग को बिल्ड करना एक बहुत अच्छा बूस्ट देगा कि रिवर्स को इंटरकनेक्ट किया जाए और इसके बाद ट्रेडिंग वहाँ से की जाए। जब एयर की बात करते हैं तो फिर एक बहुत ही कंसर्निंग फैक्ट है कि हमारे देश में एयरपोर्ट्स बहुत कम हैं और क्योंकि हमारे लोगों की पर कैपिटा इनकम धीरे धीरे बढ़ रही है तो एयरपोर्ट के डिमांड्स भी बढ़ रहे हैं। हाँ, इसमें फ़ायदा कस्टमर्स का ही है क्योंकि जब एयरपोर्ट्स ज़्यादा होंगे तो ऑटोमेटिकली फेयर भी कम होगा। और ये तो अभी रही बात पैसेंजर एयर ट्रेवल्स की। उसी तरह हम कार्गो का ट्रेवल भी बाय एयर डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। इससे रोड की डिपेंडेंसी बहुत हद तक कम होगी, जिसकी वजह से रोड एक्सीडेंट्स के नंबर्स भी गिरेंगे। नेक्स्ट इशू है रूल ब्रेकिंग एटीट्यूड ऑफ पब्लिक। मतलब हमारे यूथ्स में ऐसा देखा गया है कि काफ़ी लोग रूल ब्रेक करके अपने आप को कूल शो करते हैं। ट्रैफिक सिग्नल्स को इग्नोर करके, सीट बेल्ट्स ना पहनकर, हेलमेट्स ना लगा करके ओवर स्पीडिंग और ड्रंक ड्राइविंग के केसेस बहुत ही आम है। हाल ही के रिपोर्ट में भी देखा गया है कि सबसे ज़्यादा जो रोड एक्सीडेंट्स में डेथ रिपोर्ट की गई है वो ओवर स्पीडिंग की वजह से है। चाहे वो आप 2021 की रिपोर्ट में देख लो या 2022 में, ओवर स्पीडिंग की वजह से ही सबसे ज़्यादा डेथ्स है। और इसका सॉल्यूशन है स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज, मतलब कानून को स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया जाए, जो कि कई मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हो भी रहे हैं। फॉर एग्जांपल ई चालान्स, फाइन्स, सीसीटीवी कैमरास का इंस्टॉलमेंट। लेकिन इसके अलावा हमें लोगों में सिविक सेंस डेवलप करना होगा ताकि वो सेफ्टी इक्विपमेंट्स को यूज़ करें, ताकि वो समझ पाए कि हेलमेट्स और सीट बेल्ट्स उनके लिए है, वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर सकें। और इस चीज़ में सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर्स एक्टिवली कोलैबोरेट कर सकते हैं गवर्नमेंट की, ताकि अल्टीमेटली हमें रोड एक्सीडेंट्स के नंबर नेक्स्ट रिपोर्ट में कम दिखने को मिले। नेक्स्ट इशू है व्हीकल कंडीशंस।
कई बार हम देखते हैं कि हमारे यहाँ ओल्ड व्हीकल्स यूज़ होते रहती है और उसकी वजह से, उसकी मैल फंक्शनिंग की वजह से कई सारे रोड एक्सीडेंट्स रिपोर्ट किए गए हैं। क्योंकि इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, तो यहाँ पर हम रेट्स को पहले देखते हैं और इस वजह से कई बार सेफ्टी चेक्स की अवेयरनेस भी नहीं होती है, और अगर होती भी है तो हम उन सेफ्टी चेक्स के नॉर्म्स को इग्नोर कर देते हैं। क्रैश टेस्ट अप्रूवल में ग्लोबल एनकैप का बहुत ही अहम रोल था, लेकिन हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है और भारत एनकैप लॉन्च किया है, मतलब भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। इसमें मैन्युफैक्चरर्स अपने कार्स को भेजते हैं क्रैश टेस्ट को करवाने के लिए, और उसके बाद उस गाड़ी की सेफ्टी मेजर्स चेक होती है। अभी ये मैंडेटरी नहीं है और वॉलंटरी है, लेकिन खुशी की बात यह है कि इसके मैंडेटरी ना होते हुए भी बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स इस इनिशिएटिव को सपोर्ट कर रहे हैं और अपनी गाड़ियों को क्रैश टेस्ट के लिए भेज रहे हैं। आप इस इमेज में क्रैश टेस्ट को देख सकते हो। क्रैश टेस्ट में गाड़ियों को जानबूझकर क्रैश करवाया जाता है ताकि कॉलिजन के टाइम में, एक्सीडेंट के टाइम में हम रेस्पॉन्स को पहले से समझ सकें। क्रैश टेस्ट में डमीज़ का यूज किया जाता है और गाड़ियों के क्रैश होने के बाद देखा जाता है कि उसके एयरबैग्स प्रॉपरली खुल रहे हैं या नहीं, या फिर उसके सीट बेल्ट लगे होने के बाद कितना जर्क फील हो रहा है। नेक्स्ट इशू है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस। हमारी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो बहुत अच्छी हो रही है। हाल फिलहाल में NHAI दैट इज़ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है सबसे लंबे हाईवे को सबसे कम टाइम में बनाने का। लेकिन जो पुराने बने हुए इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनके मेंटेनेंस टाइमली नहीं हो पाने के कारण कई बार रोड्स में पॉटहोल्स, मतलब गड्ढे देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से गाड़ियां स्किड होती हैं और ये भी एक्सीडेंट का एक बड़ा कारण बनते हैं। कई बार साइन बोर्ड्स मिसिंग होते हैं, चाहे वो जंक्शंस के हो या स्पीड ब्रेकर्स के हो, और उसकी वजह से भी एक्सीडेंट्स बहुत आम है। नेक्स्ट इशू है करप्शन। रोड्स में पुअर क्वालिटी के मटेरियल का यूज होना बहुत ही आम है, चाहे वो अर्बन एरिया में हो या रूरल एरिया में। और फिर जो भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग ठीक से ना होना, या फिर कई जगह तो रूरल एरियाज़ में फंडिंग की ही इश्यूज होती है, जिसकी वजह से कई बार रोड्स ही नहीं बन पाते हैं और इस वजह से रूरल एरिया की कनेक्टिविटी भी कम होती है। बट इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन है कि प्रोजेक्ट्स की रेगुलर मॉनिटरिंग हो, उसकी टाइमली इन्वेस्टिगेशन हो, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रूरल एरियाज में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ड्राइविंग लाइसेंस का स्ट्रिक्टली इशू होना। हम सबको पता है कि ड्राइविंग लाइसेंस कितनी आसानी से मिल जाता है, और वो भी बिना टेस्ट पास किए हुए। उन टेस्ट्स को बाईपास करके और ड्राइविंग लाइसेंस को ईजिली कहीं से भी ले करके, ना कि हम अपनी बल्कि औरों के भी लाइफ के लिए थ्रेट क्रिएट कर रहे हैं। एंड लास्ट बट सबसे कंसर्निंग इशू है क्विक मेडिकल रिस्पॉन्स की कमी होना, जो कि रोड एक्सीडेंट्स को और भी सीवियर बना देती है। मेडिकल रेस्पॉन्सेस का जल्दी ना पहुंचना एक्सीडेंट के गोल्डन आवर को पावरलेस बना देती है। बट इसके सॉल्यूशन क्या है? तो इसके सॉल्यूशन है कि हमें रेस्पॉन्स टाइम को कम करना होगा, मतलब एम्बुलेंस टाइम पर आए, और अगर एम्बुलेंस आए तो उसमें फैसिलिटीज़ हो। कई बार देखे गए हैं कि एम्बुलेंसेस में बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। लाइफ सेवियर्स को, मतलब जो भी लोग एक्सीडेंट के बाद क्विक एक्शन ले रहे हैं, उन्हें इंसेंटिव्स देना, और कई स्टेट गवर्नमेंट्स इंसेंटिवाइज करते हैं ताकि उनके स्टेट में रोड एक्सीडेंट्स कम हो सके। रोड एक्सीडेंट्स को हम अवेयरनेस के जरिए ही कम कर सकते हैं। रोड सेफ्टी के मामले में हम थोड़े रिएक्टिव नेशन हैं, मतलब पास्ट में भी हम देख सकते हैं, जैसे साइरस मिस्त्री की जब डेथ हुई थी तो फिर ये मेज़र लिया गया था कि सारे पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट्स मैंडेटरी है। तो हमें थोड़ी प्रोएक्टिव नेशन होने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, कोई भी चेंज ओवरनाइट नहीं होती है। गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रही है ताकि रोड एक्सीडेंट कम हो सके, लेकिन हमारे छोटे छोटे इंडिविजुअल स्टेप्स से हम इसे जल्दी कर्व कर सकते हैं। सो ड्राइव सेफ एंड फॉलो द नॉर्म्स। थैंक यू।